नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है बिलोंग टू स्पोर्ट्स की न्यूज अपडेट के अंदर। और दोस्तों, आपने 2 दिन से सुन रहे होंगे आप कि विनोद कुमार जी, जो कि टोक्यो पैरालंपिक्स के अंदर इंडिया की तरफ से F52 कैटेगरी के अंदर डिस्कस थ्रो इवेंट में उन्होंने ब्रॉन्ज जीता था, कि उनका ब्रॉन्ज मेडल जो है वो रिवोक हो चुका है। उनको इनएलिजिबल डिक्लेयर कर दिया गया है उस कैटेगरी के लिए। और आपने अगर ये देखा हो कि उनको क्यों इनएलिजिबल डिक्लेयर करा गया है, तो जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन आई है टोक्यो पैरालंपिक कमेटी की तरफ से, उसके अंदर ये क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि फॉलोइंग द क्लासिफिकेशन असेसमेंट, मतलब उनका क्लासिफिकेशन का फिर से असेसमेंट हुआ और उसके अंदर उनको इनएलिजिबल पाया गया मेंस F52 डिस्कस मेडल के अंदर compete करने के लिए, और उसकी वजह से उनका जो कंपटीशन था वो वॉइड था। उसकी वजह से उनका जो ब्रॉन्ज मेडल है उसको रिवोक कर लिया गया। अब मेरा आपसे सवाल है कि ये क्लासिफिकेशन असेसमेंट क्या होता है। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि इंडिया के जो पैरालंपिक्स के अंदर एथलीट्स गए हैं, उनको बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत सपोर्ट मिल रहा है और हर तरफ से उनकी बहुत तारीफ हो रही है, और होनी भी चाहिए। विद पर्टिकुलर डिसेबिलिटी दे आर कंपीटिंग फॉर इंडिया। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्लासिफिकेशन क्या होता है या कैटेगराइजेशन क्या होता है, जैसे विनोद कुमार जी F52 के अंदर खेलते हैं, वैसे ही अपनी लखेरा भारत की जो फर्स्ट गोल्ड मेडल विनर हैं टोक्यो पैरालंपिक्स के अंदर, वो SH1 कैटेगरी से खेलती हैं। देवेंद्र झाझरिया सिल्वर मेडल विनर F46 कैटेगरी, सुमित अंटिल गोल्ड मेडल विनर F64 कैटेगरी। मैं अगर आपसे पूछूं कि ये कैटेगरी क्या होती है, कौन डिसाइड करता है, कैसे कैटेगराइजेशन होता है, तो क्या रहेगा आपका जवाब? ये बहुत अच्छी बात है कि हम अपने एथलीट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन और भी अच्छी बात होगी कि अगर आप और हम सबको अगर ये नॉलेज हो कि ये क्लासिफिकेशन और कैटेगराइजेशन कैसे होता है, कौन करता है ये सब, और होपफुली अगले 10 मिनट के अंदर आपको ये सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मेरा ये प्रयास रहेगा कि आप लोग एकदम क्लियर हो कि अगर कल को किसी एथलीट के बारे में बात होती है, उसके बारे में, उसकी कैटेगरी के बारे में, तो आपको ये पता रहे कि वो कैटेगराइजेशन कैसे होता है। और इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा बैकग्राउंड दूंगा। इंटरनेशनल लेवल पर 4 तरह के बड़े बड़े कॉम्पिटिशन होते हैं: ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स, स्पेशल ओलंपिक्स और डेफ ओलंपिक्स। क्या डिफरेंस होता है इसके अंदर? ओलंपिक्स हम सब जानते हैं, अभी अभी हुए हैं टोक्यो के अंदर। एबल बॉडीड कॉम्पिटिशन होते हैं, जिनको मानसिक या शारीरिक तौर पे किसी तरह की कमी नहीं होती, वो ओलंपिक्स में जाते हैं। पैरालंपिक्स वो एथलीट्स खेलते हैं जो कि हु सफर फ्रॉम अ रेंज ऑफ डिसेबिलिटीज, और वो डिसेबिलिटीज कई तरह की हो सकती है, और उन रेंज ऑफ डिसेबिलिटीज को क्लासिफाई करने के लिए कैटेगरीज बनती हैं। वो कैटेगरीज कैसे बनती हैं, अलग अलग इवेंट्स के लिए बनती हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा। स्पेशल ओलंपिक्स होते हैं। स्पेशल ओलंपिक्स आर फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। और डेफ ओलंपिक्स होते हैं ओनली एंड स्पेशली फॉर डेफ एथलीट्स। बस ये उसके अंदर डेफ ओलंपिक्स के अंदर IOC की और दूसरी सैंक्शन इवेंट से बस ये डिफरेंस है कि डेफ ओलंपिक्स के अंदर यू कैन नॉट यूज अ साउंड एज योर गाइडेंस। और अगर मैं बात करूं पैरालंपिक्स की, तो जैसे मैंने बताया कि इट इन्वॉल्व्स एथलीट्स विद अ रेंज ऑफ डिसेबिलिटीज, और वो रेंज ऑफ डिसेबिलिटी जो है वो उसको अलग अलग कैटेगरी दी जाती हैं। अलग अलग स्पोर्ट के अंदर अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। जैवलिन थ्रो के अंदर अलग कैटेगरी है, 200 मीटर रेस के अंदर अलग कैटेगरी है, शॉर्ट पुट के अंदर अलग कैटेगरी है, और उन कैटेगरीज का नाम फॉर एग्जांपल T64, T56, T51 या F34 दिया जाता है। और ये कैसे दिया जाता है, और जो एथलीट इनके अंदर खेलते हैं वो किस डिसेबिलिटी से सफर करते हैं, ये हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। और मैं शुरुआत करता हूं आर्चरी से, क्योंकि इंडिया ने आर्चरी के अंदर कंपीट करा है, इसलिए सबसे पहले मैं बात करूंगा आर्चरी की। आर्चरी के अंदर 2 तरह का कैटेगराइजेशन होता है। सबसे पहला कैटेगराइजेशन होता है W1। W का मतलब व्हील चेयर। इसके अंदर जो एथलीट्स होते हैं वो व्हील चेयर यूज करते हैं, और उनको इम्पेयरमेंट होती है इन ऑल 4 लिम्स, मतलब दोनों हाथ और दोनों पांव।
तो आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर के अंदर जो एथलीट है अपने मुंह से जो बो है और आर्च है उसको खींच रहा है, क्योंकि उसके चारों लिम्स के अंदर कोई ना कोई किसी ना किसी तरह की डेफिशिएंसी है, इधर मस्कुलर स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन और रेंज ऑफ मूवमेंट। तो ये तो हुआ फर्स्ट कैटेगराइजेशन आर्चरी के अंदर W1। इसके अंदर एक और कैटेगरी होती है ओपन कैटेगरी। मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि इंडिया की जो आर्चरी टीम है उसके अंदर सारे प्लेयर्स ओपन कैटेगरी के गए थे। ओपन कैटेगरी का मतलब होता है इस कैटेगरी के अंदर अगर एथलीट चाहे तो वो व्हील चेयर यूज कर सकता है और चाहे तो नहीं यूज कर सकता। लेकिन इनके अंदर जो एथलीट होते हैं वो खड़े होकर भी compete कर सकते हैं, लेकिन उनको कुछ ना कुछ बॉडी के अंदर इम्पेयरमेंट होती है, चाहे वो बैलेंस से रिलेटेड हो या फिर स्लो आर्म फंक्शन हो जिसके अंदर ट्रंक या फिर उनकी लेग्स अफेक्टेड हो। लेकिन वो इतनी सीवियर नहीं होती जितनी W1 कैटेगरी के अंदर होती है। आप इसके अंदर देख सकते हैं इस पिक्चर में, अगर मैं लेफ्ट से स्टार्ट करूं तो श्याम सुंदर स्वामी, विवेक चिकारा, राकेश जी ने व्हील चेयर यूज करी थी, ज्योति बालियान और हरविंदर। कोई भी W1 कैटेगरी के अंदर नहीं है। बात करें एथलेटिक्स की, एथलेटिक्स के अंदर इंडिया का सबसे बड़ा कंटिंजेंट गया था, 54 लोगों का कंटिंजेंट ओवरऑल, और एथलेटिक्स के अंदर सबसे ज्यादा लोग गए थे 24, जिसमें से 20 मेल्स और 4 फीमेल्स। और एथलेटिक्स के अंदर अलग अलग इवेंट के अंदर अलग अलग कैटेगराइजेशन होता है। बेसिकली दो हिस्सों में बांटा जाता है एथलेटिक्स को। एक होती है फील्ड इवेंट्स, एक होती है ट्रैक इवेंट्स, और ये 11 से लेकर 58 तक कैटेगराइजेशन होता है इसका। अगर आप सुने F11 तो मतलब वो फील्ड इवेंट है और इसके अंदर इम्पेयरमेंट टाइप 11। अगर वो ट्रैक इवेंट है तो T57, T58 ट्रैक इवेंट है और उसके अंदर इम्पेयरमेंट टाइप 57 या 58। और मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा ताकि आप इस चीज को बेटर समझें। शुरुआत मैं करूंगा विनोद जी से। विनोद जी की कैटेगरी F52, F का मतलब फील्ड, 52 नंबर कैटेगरी। 52 नंबर कैटेगरी जो होती है वो व्हील चेयर फील्ड एथलीट्स होते हैं, वो व्हील चेयर पर compete करते हैं और उनके लिए स्पेशल एक सिटिंग अरेंजमेंट करा जाता है जिसके अंदर वो स्ट्रैप्ड करे जाते हैं इवेंट से पहले, ताकि वो गिरे ना, अपने आप को इंजर ना करें। और एथलीट जो होते हैं F51 से 54 कैटेगरी के अंदर, उनके लिमिटेड शोल्डर, आर्म और हैंड फंक्शन होते हैं और उनका धड़ और टांगे काम नहीं करता। इसके बाद होती है F56 कैटेगरी जिसके अंदर योगेश खतूनिया भी थे। F क्योंकि ये फील्ड कैटेगरी है, ये फील्ड इवेंट है, और 56 का मतलब अगेन जिनके बॉडी फंक्शन जो है वो नॉर्मल है। F54 थोड़ी सी सीवियर होती है, लेकिन F56 के अंदर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होती है। उनके लेग फंक्शन थोड़े से बेटर होते हैं, ट्रंक फंक्शन थोड़ा सा बेटर होता है। तो इसलिए हालांकि दोनों डिस्कस इवेंट थे, दोनों फील्ड इवेंट है, लेकिन ये डिफरेंस होता है F52 और 56 के अंदर। बात करूंगा मैं एथलेटिक्स की फिर से। इंडिया की सिमरन शर्मा, आज उनका कंपटीशन हुआ था सुबह 100 मीटर रेस के अंदर। क्योंकि ट्रैक इवेंट है, ट्रैक पे भागते हैं, इसलिए T और 13, नंबर 13 का मतलब होता है 11 से लेकर 13 तक जो ट्रैक और फील्ड एथलीट्स होते हैं वो विजुअली इंपेयर्ड होते हैं। 11वां जो क्लास होता है T11, उसके अंदर ब्लाइंड एथलीट्स कंपीट करते हैं और उनको ब्लाइंड फोल्ड लगाए जाते हैं और उनके साथ एक गाइड रनर होता है। और एथलीट जो क्लास 12 के अंदर होते हैं वो विजुअली इंपेयर्ड होते हैं, लेकिन उनको ऑप्शन दिया जाता है कि वो गाइड के साथ जाएं या गाइड के साथ ना जाएं। और तो ये डिफरेंस होता है T13, T11, T12 के अंदर। बात करता हूं मैं एक और एथलेटिक इवेंट की, मरियप्पन। आज मरियप्पन ने सिल्वर जीता है। मरियप्पन ट्रैक एथलीट, इसलिए T और 42 ट्रैक एंड फील्ड एम्प्यूटीज। 42 से 42 के अंदर लेग्स अफेक्टेड होती हैं, चाहे वो किसी भी वजह से हो। मरियप्पन की अनफॉर्चुनेटली पोलियो अफेक्टेड है,
और अगर आपने आज का मैच देखा हो तो इसी कैटेगरी के अंदर एक और एथलीट थे जिन्होंने गोल्ड जीता है। उन्होंने ब्लेड लगाया हुआ था और वो ब्लेड पे compete कर रहे थे, लेकिन उनकी भी टांग के अंदर इम्पेयरमेंट था। इस क्लास के अंदर compete करते हैं, उनको व्हील चेयर नहीं दी जाती है और वो स्टैंड होकर compete करते हैं। तो अगर आपने मरियप्पन की थ्रो जंप देखी हो तो बहुत ही साहसी खिलाड़ी, एक टांग पे वो दौड़ के जंप करते हैं। आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल है, और हम जितना भी इनको सपोर्ट करें उतना कम। बात करता हूँ पावर लिफ्टिंग की। पावर लिफ्टिंग के अंदर कैटेगराइजेशन बहुत सीधा होता है। ये इसको ओपन कैटेगरी बोला जाता है। ओपन कैटेगरी इसको क्यों बोला जाता है? जैसे आर्चरी के अंदर हुआ था, इट इज ओपन टू ऑल एथलीट्स जिसके अंदर एक फिजिकल डिसेबिलिटी है, और उनको सिर्फ क्लासिफाई कराया जाता है वेट के अंदर। तो आप लेफ्ट से देख सकते हैं जयदीप 60 किलो के अंदर इन्होंने compete करा था ओपन में, और यहाँ पे सकीना बैठी हैं, सकीना खातून ने भी compete करा था 50 किलो के वेट लिफ्टिंग पावर लिफ्टिंग कैटेगरी के अंदर। शूटिंग SH1 अवनी लखेरा, भारत की बेटी, और शूटिंग के अंदर एक्चुअली SH1 और SH2 कैटेगरी होती हैं। अवनी जो है वो SH1 कैटेगरी से हैं। SH1 के कैटेगरी का मतलब होता है ये पिस्टल और राइफल दोनों इवेंट्स के अंदर होती है। दो तरह की इसमें बंदूकें होती हैं, पिस्टल और राइफल। जैसे दो तरह के आर्चरी के अंदर बोज होते हैं, एक कंपाउंड होता है और एक रिकर्व होता है, वैसे इसके अंदर पिस्टल और राइफल होती है। सिर्फ एक फर्क होता है SH1 और SH2 के अंदर कि SH1 वालों को शूटिंग स्टैंड की जरूरत नहीं पड़ती है, और इसके अंदर दे यूजुअली हैव एन इम्पेयरमेंट इन वन लिम्ब, मतलब दोनों हाथ या दोनों पाँव में से किसी में एक में इम्पेयरमेंट होना चाहिए। और इसके अंदर एथलीट चूज कर सकता है कि वो खड़े होकर compete करेगा कि बैठ के। SH2 के अंदर आप देख सकते हैं कि ये एक शूटिंग स्टैंड यूज कर रहे हैं। अवनी क्योंकि वो SH1 कैटेगरी के अंदर compete करती हैं, इसलिए वो शूटिंग स्टैंड यूज नहीं करती हैं, और वो उसके बजाय वो व्हील चेयर यूज करती हैं। बात करते हैं टेबल टेनिस की। जाना माना नाम भवीना पटेल compete करती हैं C4 कैटेगरी के अंदर। अब टेबल टेनिस के अंदर भी टेबल टेनिस इज प्लेड बाय एथलीट्स विद अ फिजिकल और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, और ये 11 क्लासेस के अंदर डिवाइड होता है, क्लास 1 से लेकर क्लास 11 तक। क्लास 1 से लेकर 5 जो होती है उसके अंदर व्हील चेयर पे बैठ के compete करना होता है, और जो सबसे सिवियरली इम्पेयर्ड क्लास होती है वो C1 कैटेगरी होती है, और C5 सबसे लीस्ट इम्पेयर्ड होती है। भवीना पटेल जो है वो C4 के अंदर compete करती हैं, और उनके साथ में ही सोनल बहन पटेल वो C3 के अंदर compete करती हैं। और इसके अंदर 6 से 10 तक जाता है, उसके अंदर एम्बुलेंट एथलीट्स होते हैं जो थोड़ा बहुत हिल सकते हैं, और C11 कैटेगरी होती है जिनको इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट होती है। और मैं बात करूंगा स्विमिंग की। स्विमिंग का इवेंट कल से शुरू होगा, जिसके अंदर भारत के सुयाश जादव खेलेंगे, और स्विमिंग के अंदर बेसिकली 1 से लेकर 14 तक इसके अंदर क्लासिफिकेशन होती हैं, और इसके अंदर क्लासिफिकेशन इस तरह से होती है कि S1 से लेकर S14, SB और SM। S का मतलब होता है फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक, बटरफ्लाई। SB का मतलब ब्रेस्ट स्ट्रोक, SM का मतलब इंडिविजुअल मेडली। भारत की तरफ से इस बारी 2 स्विमर गए हैं। निरंजन मुकुंदन जो है वो S7 कैटेगरी के अंदर खेलते हैं। 7 का मतलब क्या होता है? जिनको एक कोई फिजिकल इम्पेयरमेंट होता है। द लोअर द नंबर द मोर सीवियर द इम्पेयरमेंट। निरंजन मुकुंदन और सुयाश यादव 2 पैरा स्विमर्स इंडिया की तरफ से। निरंजन मुकुंदन S7 कैटेगरी के अंदर खेलते हैं। बटरफ्लाई इनका इवेंट है, और इनकी अब तक 19 सर्जरी हो चुकी हैं, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। सुयाश यादव 2 कैटेगरी में खेलते हैं, S7 और SM7। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी फिजिकल इम्पेयरमेंट है, S7 है, और SM का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे अब, इंडिविजुअल मेडली राउंड। और ये सारे क्लासिफिकेशन
पैरालंपिक्स के अंदर पैरालंपिक कमेटी करती है। पैरालंपिक कमेटी ही डिसाइड करती है कि कौन एथलीट किस कैटेगरी के अंदर खेलेगा, और सबका इवेंट से पहले क्लासिफिकेशन होता है, और क्लासिफिकेशन के बाद ये डिसाइड करा जाता है कि उनका जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, फिजिकल इम्पेयरमेंट है, डिसेबिलिटी किस टाइप की है, और उस टाइप के हिसाब से उनका क्लासिफिकेशन करा जाता है। तो दोस्तों, आई होप कि आप अब क्लियर हो गए होंगे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि देवेंद्र झाझर ये F46 कैटेगरी के अंदर खेलते हैं, तो F का मतलब फील्ड इवेंट, 46 का मतलब द टाइप ऑफ डिसेबिलिटी ही हैज, द सिवियरिटी ऑफ डिसेबिलिटी दैट ही हैज। सुमित अंटिल F64 के अंदर खेलते हैं, F का मतलब फील्ड इवेंट, 64 का मतलब द सिवियरिटी ऑफ द इम्पेयरमेंट दैट ही हैज। लेट अस कीप ऑन प्रेजिंग एंड लेट अस कीप ऑन सपोर्टिंग आवर पैरा एथलीट्स, लेकिन साथ ही साथ में हमको ये भी ध्यान रखना है दैट along with praising and along with cheering our para athletes, we also have to understand the game, we have to understand the sport. अब मैं आप लोगों से विदा चाहूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, प्लीज शेयर करें, प्लीज सपोर्ट करें। बिलोंग टू स्पोर्ट्स भारत की एकमात्र ऐसी न्यूज वेबसाइट है, न्यूज प्लेटफॉर्म है, जो कि डेडिकेटेड है पैरा एथलीट्स पे, फीमेल एथलीट्स पे और LGBTQ एथलीट्स पे। And we need your support to reach out to the athletes to do something good for them. जय हिंद दोस्तों।